देश के संवैधानिक ढांचे को ध्वस्त किया है मोदी जी। अमित शाह ने कहा था कि आम आदमी पार्टी को वोट देने वाला हर व्यक्ति पाकिस्तान, लेकिन जो 2 वीडियो क्लिप्स बाहर आए वो घटना के घटने के तुरंत बाद, और उसमें साफ दिख रहा है कि स्वाति मालीवाल आराम से बैठ रही हैं, गाली दे रही हैं दिल्ली पुलिस के जवानों को कि मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगी, अब तमाशा होगा, ये होगा, वो होगा। पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक गलियारों में आम आदमी पार्टी को लेकर के काफी सारी चर्चाएं हो रही हैं, काफी सारी खबरें आ रही हैं सामने, और ये खबरें कितनी सच्ची हैं, कितनी झूठी हैं, आज हम खुद आम आदमी पार्टी के नेता मिस्टर जैस्मीन शाह से ही जानेंगे। तो सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत वेलकम आपका एबीपी लाइव पर। थैंक यू वेरी मच। आज हम लोग एक अलग तरीके से इंटरव्यू लेंगे, वॉक एंड टॉक करेंगे, ठीक है सर? सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर चुनाव जीतते हैं तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। इसमें 3 सवाल है मेरे। पहले तो कैसे, क्यों, और इससे पार्टी को क्या फायदा होगा? क्या आप एलजी का जो दखलंदाजी है वो कम करने के लिए आप दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना चाहते हैं? देखिए, पहले तो ये पार्टी के हित की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि दिल्ली के हर निवासी के हित में है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। अब इससे क्या फायदा होता? देखिए, दिल्ली की आज जो सबसे बड़ी दिक्कत है, मेरे ख्याल से 2 सबसे बड़ी दिक्कतें हैं। एक, लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो नाम ही एक दिक्कत है। आप मान के चलिए, अब नाम दिक्कत इसलिए है कि जब जब आपने एलजी का नाम सुना होगा दिल्ली में, क्यों आते हैं वो चर्चा में? एलजी ने इस फाइल को रोक दिया, एलजी ने मोहल्ला क्लिनिक की दवाई रोक दी, एलजी ने जल बोर्ड का पैसा रोक दिया। आखिर तो इतनी ये प्रॉब्लम क्यों है? कभी एलजी से सॉर्ट करने की कोशिश की आम आदमी पार्टी सॉर्ट ने? की बात नहीं है। देखिए, ये राजनीति है, आपको समझना होगा। राजनीति में चुने हुए मुख्यमंत्री की चलनी चाहिए या उसके ऊपर बिठाए हुए एक नॉमिनेटेड पर्सन की चलनी चाहिए। डेमोक्रेसी का मतलब क्या रह जाता है? अगर दिल्ली के लोगों ने सबसे बड़ी बहुमत देके एक मुख्यमंत्री चूज किया है तो मुख्यमंत्री तय करे ना। आप बोल देती है कि नहीं जी, मैं ऐसे नहीं अग्री करता हूं, तो क्या फिर आप मुख्यमंत्री से ज्यादा बड़े हो गए? ये है डेमोक्रेसी के साथ प्रॉब्लम, जो दिल्ली का भी करंट ढांचा है। तो पूर्ण राज्य मिलने से ही लेफ्टिनेंट गवर्नर गायब हो जाएंगे, है ना, उसकी ऑफिस खत्म हो जाएगी, केवल और केवल चुनी हुई सरकार रहेगी। फायदा तो मुझे पार्टी को नजर आ रहा है, पार्टी दिल्ली नहीं, की जनता को दिल्ली क्या फायदा है? नहीं, आपने सुनी नहीं मेरी बात। मैंने कहा कि आज की तारीख में एलजी केवल और केवल दिल्ली के लोगों को एक काम रोकने में लगे हैं। मोहल्ला क्लिनिक खोलने की फाइल जाती है, एलजी कहते नहीं खोलने दूंगा। अच्छा, ये आरोप आप एक और आरोप लगा रहे हैं, दिल्ली सीएम एक और आरोप लगा रही है कि अगर उनकी सरकार दोबारा नहीं आती है तो भाजपा की तरफ से दिल्ली की जितनी भी योजनाएं हैं, जो भी काम है, व्यवस्था है, वो रोक दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए, ये हमें समझना होगा कि एलजी ऑफिस क्या क्या करता है। जैसे मैंने कहा कि अभी मेयर का चुनाव होना था, दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को कॉर्पोरेशन में जिताया, एलजी कहता नहीं मैं मेयर का चुनाव नहीं होने दूंगा। अब ये क्या मतलब हो गया? तो आपका काम ही हो गया है कि दिन रात धज्जियां कैसे उड़ी जाए लोकतंत्र की दिल्ली में, वो आप काम करते हो। और उसके कारण जिस मुख्यमंत्री को आपने चूज करके भेजा है, इलेक्ट करके भेजा है, वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो दिल्ली के लोगों के काम रुक रहे हैं ना। दूसरी बात, पूर्ण राज्य मिलने से जो दिल्ली पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था दिल्ली के मुख्यमंत्री के अंदर आ जाएगी। ये सबसे बड़ा फायदा होगा। आज की तारीख में अगर आप दिल्ली में रहते हो और आपके यहाँ पे, देखिए, दिल्ली में बेलगाम हो गया है क्राइम सीन, आप भी मेरे ख्याल से इसमें सहमत होंगी। चोरी छोटी बड़ी दिन रात होती है, मर्डर्स के वारदात होते हैं, रेप में तो दिल्ली का यह है कि रेप कैपिटल माना जाता है। तो अगर दिल्ली के लोगों को शिकायत करनी है तो किसके पास जाएंगे? मुख्यमंत्री के पास तो पावर नहीं है, तो दिल्ली पुलिस होम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है। तो क्या अमित शाह मिलेंगे दिल्ली के निवासी से? अगर आपके घर पे चोरी हो गई, आप कहते कि नहीं मैं अपने मंत्री से मिलूंगा या मिलूंगी। तो सवाल ये है कि अगर पूर्ण राज्य हो जाता है तो जवाबदेही फिर आपके एमएलए और आपके मुख्यमंत्री की बनेगी। आज आप सवाल ही नहीं पूछ सकते लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर। क्यों? क्योंकि पूर्ण राज्य नहीं है। तो दिल्ली के लोगों का फायदा है। अब आपने तार छेड़ा है तो हम सवाल आपसे पूछ ही लेते हैं। मामला है स्वाति मालीवाल का, ठीक है? बहुत जरूरी हो मैंने कैसे छेड़ा? नहीं, आपने बोला ना दिल्ली की व्यवस्था, कानून व्यवस्था, महिलाओं की बातें आपने की, तो अब क्योंकि आपकी पार्टी का ये मामला हुआ जहां पर स्वाति मालीवाल ने बहुत कड़े आरोप लगाए हैं अरविंद केजरीवाल के पीए के ऊपर। 13 मई की ये घटना है, 2 दिन क्यों लग गए पार्टी को रिस्पॉन्ड करने में? इतना समय क्यों लग गया? और स्वाति मालीवाल बिंग स्वाति मालीवाल महिलाओं के लिए हमेशा वोट करके खड़ी हुई हैं, बात की है, आखिर ये 2-3 दिन का जो समय लगा पार्टी को रिएक्ट करने में, वो क्यों लगा? नहीं, पहले तो देखिए, स्वाति मालीवाल ने जो आरोप भी लगाए वो 4 दिन बाद लगाए। सवाल वहीं से पैदा हो जाता है। अच्छा, घटना घटती है 13 तारीख को, 3-4 दिन उन्होंने कोई एफआईआर, कोई मेडिकल टेस्ट, कोई कुछ नहीं कराया। 4 दिन बाद नहीं, सवाल तो उन्हें पूछना चाहिए ना कि मंशा क्यों थी, अगर कुछ हुआ ऐसा। दूसरी बात,
इस चीज देखिए, पहले तो ऑब्वियसली ऐसी घटना घट गई तो सबके मन में सवाल उठते हैं कि क्या हुआ क्या, लेकिन जो 2 वीडियो क्लिप्स बाहर आए वो घटना के घटने के तुरंत बाद, और उसमें साफ दिख रहा है कि स्वाति मालीवाल आराम से बैठ रही हैं, गाली दे रही हैं दिल्ली पुलिस के जवानों को कि मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगी, अब तमाशा होगा, ये होगा वो होगा, आराम से बैठी हुई है, कहीं भी किसी भी नजर से विक्टिम नहीं दिखाई दे रही। तो ये बड़े बड़े सवाल या निशान खड़े हो जाते हैं कि ये आरोप का आधार क्या है। तो आरोप का आधार देखिए, इस चीज में मैं नहीं चाहता कि राजनीति हो। बिल्कुल। महिला सुरक्षा का मुद्दा बड़ा गंभीर मुद्दा है। अब क्योंकि मैटर सब जुडिस है, क्योंकि मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, आपको और हमें यही उम्मीद होनी चाहिए कि दिल्ली पुलिस दोनों पक्षों का जो अपनी अपनी उनके वर्जन्स हैं वो सुने, सारे तथ्य को ध्यान में रखे और फिर इसका निष्कर्ष निकले। लेकिन इस चीज में आप देखिए इस पे राजनीति कैसे हो रही है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि भाजपा को दिल्ली के चुनाव के लिए कोई मुद्दा नहीं मिल रहा। वो दिल्ली के लोगों को ये नहीं बोल रही कि हमारी सरकार बन जाएगी तो हम पूर्ण राज्य देंगे, लॉ, आपने सुना है लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाएगा। किसी भी भाजपा के एमपी ने बताया कि नहीं मैं लॉ एंड ऑर्डर शानदार कर दूंगा, नहीं स्वाति मालीवाल। तो ये बात जो है ना कि स्वाति मालीवाल का जो केस आया अभी बीच चुनाव में, जैसे कि 25 तारीख को वोटिंग है यहाँ पर और अभी 13 मई को ये घटना हुई, 16 मई को सारे न्यूज चैनल्स पे स्वाति मालीवाल एकदम सुर्खियों में चलने लगी, तो कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ दिस केस आम आदमी पार्टी को थोड़ा सा मतलब कहीं ना कहीं चोट, नुकसान, डेंट? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए लोग समझदार है दिल्ली के, अगर आप वोटर से बात करें ना, उनको पता है उनको अपने एक काम करने वाली सरकार चाहिए, है ना। आप भाजपा की कोशिश क्या रही है, पहले आपने एक फर्जी शराब घोटाला के नाम से केजरीवाल जी को बंद कर दिया, उसके बाद आप कहते हैं नहीं स्वाति, पूरी भाजपा केवल स्वाति मालीवाल बोल रही है, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा। मतलब एक ऐसा लगता है कि डूबते को जो तिनके का सहारा चाहिए ना, तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनको स्वाति मालीवाल का सहारा चाहिए। अब कहते हैं कि नहीं आप फॉरेन फंडिंग लाते हो, मतलब हर दिन अनाप शनाप आरोप लगाना। आपके पास इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, अब इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए, कौन बच रहा है आपकी इन्वेस्टिगेशन से। दिल्ली का घोटाला देख लीजिए, शराब घोटाला जो कहते हैं, 2 साल से इन्वेस्टिगेशन, आपको पता है 2 साल से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, 500 रेड पड़ चुकी है, और कितना पैसा रिकवर हुआ, 1 रुपया भी नहीं। मतलब ये मजाक चल रहा है इस देश में कि आपको अनर्गल आरोप लगाकर विपक्षी पार्टी के नेताओं को आप जेल में बंद करेगी, सुबह शाम आप गाली गलौज। आज भी मैंने देखा भाजपा के कोई प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, अरे भाई इन्वेस्टिगेशन पूरा तंत्र आपके पास है, इन्वेस्टिगेशन करा लेते, सिद्ध कर लेते ना। देखिए डेमोक्रेसी में क्या होता है, अगर आपके ऊपर मैं आरोप लगाता हूं आपने मर्डर किया, तो पहले तो आप कह रहे हैं कि आप सिद्ध करो, एविडेंस जुटाओ, कोर्ट में प्रूव करो। ये क्या बात हुई कि मैंने आप पे आरोप लगाया और कल आपको मैंने जेल के अंदर बंद कर दिया। लेकिन अभी जो चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई है, उस पे भी अमित शाह ज्यादा खुश नजर आ नहीं रहे। मतलब ये क्या हो गया, एक तरफ आम आदमी पार्टी ये एलिगेशंस लगाती है कि सब कुछ बिका हुआ है, बिक गई है गवर्नमेंट टाइप का, वहीं अमित शाह उल्टा पलट करके बोल रहे हैं कि ये जमानत क्यों दी गई। अमित शाह की, क्योंकि आपने तार जोड़ा है, मैं आपको बता दूं, अमित शाह ने 2 दिन पहले क्या बात कही थी, आपको याद है? बताइए। अमित शाह ने कहा था कि आम आदमी पार्टी को वोट देने वाला हर व्यक्ति पाकिस्तानी। ये बड़ी बात भारत के गृह मंत्री कह रहे हैं। मतलब क्या कह रहे हैं कि 94% वोटर जिसने केजरीवाल जी को वोट देके उनको मुख्यमंत्री बनाया, आधी से ज्यादा दिल्ली पाकिस्तानी घोषित कर दी आपके गृह मंत्री ने। मुझे नहीं पता आपके क्रू में से कितने लोग इसमें पाकिस्तानी आज मौजूद हैं कि नहीं है। दूसरी बात, पंजाब में 92 आउट ऑफ 117 सीट्स, तो आधे से ज्यादा पंजाब ने हमें भी वोट दिया, तो आधा का पंजाब उन्होंने पाकिस्तान को दे दिया, आज दे दिया उन्होंने। गुजरात उसी देश से, उसी प्रदेश से आते हैं मोदी जी और शाह, वहां के 14% वोटर को पाकिस्तानी घोषित कर दिया। तो मुझे लग रहा है कि जैसे दिन आगे बीतते जा रहे हैं इस चुनाव के, इनका मानसिक संतुलन थोड़ा गड़बड़ा रहा है, पूरी तरह से बौखला रहे हैं, अनाप शनाप कुछ भी बोलते जा रहे हैं। लेकिन अब तक महंगाई का म नहीं निकला उनके मुंह से और बेरोजगारी का ब नहीं निकला। तो ये सवाल अगर आप किसी भी भाजपा के नेता से बात करें तो जरूर पूछिए कि चुनाव मुद्दों पे होना चाहिए, और जो सबसे बड़े मुद्दे हैं इस देश के, उस पे आप क्यों चुप है, कुछ तो बोलेंगे ना। चलिए, अब चुनाव की बात हो रही है तो मैं एक और चीज अरविंद केजरीवाल की तरफ से कही गई है, वो ये है कि अगर दिल्ली वासी इस बार आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देते हैं तो शायद वो वापस जेल चले जाएंगे। इस बात का क्या मतलब है, प्लीज एक्सप्लेन। इसका मतलब बहुत ही साफ है कि हमें समझना होगा कि अरविंद केजरीवाल जेल में पहले गए हैं क्यों। ये इसलिए गए क्योंकि भाजपा ने ठान लिया था कि अरविंद केजरीवाल को तो हम कैसे भी चुनाव के मैदान में नहीं हरा सकते। सारे प्रयास कर लिए, दिल्ली में 2 चुनाव में बुरी तरह से हारे भाजपा। अब तो एमसीडी भी 15 साल का राज उनका ख़त्म हो गया, 50 से ज़्यादा
परसेंटेज वोट शेयर मिल गया, तो और आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी भी बन गई। तो उनको अब ये उन्होंने तय कर लिया है कि अगर आम आदमी पार्टी को ख़त्म करना है तो अनाप शनाप आरोप कर कर ईडी और सीबीआई का सहारा लेकर अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर बंद करेंगे। तो ये पूरा राजनीतिक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इट्स अ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी। और अगर क्या, मैं तो हम पूरा यकीन है हमें कि इंडिया गठबंधन की सरकार 4 जून को आएगी, तो ये जो ईडी और सीबीआई एक पॉलिटिकल विंग ऑफ भाजपा की तरह आज जो काम कर रही है, ये दबाव उन पर नहीं डाला जाएगा। वो अपना निष्पक्ष काम करें। जो वाकई में जिसने भ्रष्टाचार किया है, जिसके घर से पैसे बरामद होते हैं, आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, आप केस प्रूव कीजिए, फिर जेल में डालिए। ये जो ईडी सीबीआई ने शुरू कर दिया है कि आपके आरोप डाला और आपके माथे पे चिपका दिया भ्रष्टाचारी और आपको जेल में बंद कर दिया और आप सड़ो, उसके बाद 2 साल तक हम मुकदमा भी नहीं चलाएंगे, तो ये सारा बंद होगा। और जब ईडी और सीबीआई अपना वाकई में काम करेगी तो पता चल जाएगा कि ये पूरा का पूरा फर्जी मुकदमा है और अरविंद केजरीवाल जी बाहर आए। कितना इम्पोर्टेंट है इस वक्त, मतलब इन स्पेसिफिक अगर आम आदमी पार्टी की ही मैं बात करूं तो आम आदमी पार्टी के लिए ये जो चुनाव है 2024 का लोकसभा चुनाव, ये जीतना कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, शुरुआत से हम कहते आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कुछ नहीं है, हम इस देश की एक बहुत ही छोटी पार्टी है। ये देश हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर नागरिक के लिए। 10 साल से मोदी जी राज कर रहे हैं, उनको लोगों ने जिताया था ताकि देश के लिए काम कर सके। हुआ क्या? देश के संवैधानिक ढांचे को ध्वस्त किया है मोदी जी ने। आप देख लीजिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे अब कहते हैं कि नहीं मैं अपने इलेक्शन कमिश्नर्स बिठाऊंगा। जुडिशरी की बात आती है तो कहते हैं कि मैं अपने जज बिठाऊंगा। वो खुद कहते हैं कि नहीं, जज को अपॉइंट करने का अधिकार मोदी जी को होना चाहिए। हर संस्था, सीबीआई हो, ईडी हो, आईटी हो, वो पूरी की पूरी तरह से इनको कैप्चर कर दिया है। तो ये चुनाव मेरे ख्याल से देश को बचाने, देश के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। ऐसे तो आप देखिए, पुतिन ने रशिया में क्या किया, सारी विपक्षी पार्टियों के नेताओं को या तो मरवा डाला या उनको जेल में बंद कर दिया और फिर कहते हैं मैंने चुनाव लड़ा और मैं 87% से मैं जीत गया। वही शेख हसीना ने बांग्लादेश में किया, सारी विपक्षी पार्टियों को जेल में डाल दिया, वहां पे उनको 75% वोट मिल गया। तो मोदी जी मेरे ख्याल से उनके लिए जो उनके मार्गदर्शक मंडल के जो 2 हिस्सा हैं वो पुतिन और शेख हसीना भी हैं। पहले एक ज़माने में अडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे, आज ये इनसे सीख लेते हैं। तो देश के लोकतंत्र को बचाने का, तानाशाही भगाने का चुनाव है और इसमें जिम्मेदारी, हम तो केवल एक जरिया हैं, जिम्मेदारी हर नागरिक की है। बिल्कुल। अब मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि अगर INDIA की सरकार बनती है तो सबसे पहला जो बदलाव देश में होगा वो क्या होगा, किस ओर होगा? एक साथ 10 बदलाव होंगे क्योंकि केजरीवाल ने 10 गारंटियां दी हैं इस देश अब को। 10 गारंटी दी है, आप लड़ रहे हैं गठबंधन में, बिल्कुल। तो कैसे मैनेज करेंगे? मतलब बाकी की भी तो पार्टियां हैं, उनके भी कुछ ना कुछ एजेंडा होंगे, उनके वो भी भी कुछ ना कुछ करेंगे। प्लान्स होंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप एक साथ 10 ही चीज कर सकते हो। हाँ। ये जो 10 चीज हमने कही है उसमें सब लोगों का की सहमति है कि क्या देश के हर गांव में शानदार सरकारी स्कूल होना चाहिए। सब मानते हैं कि होना चाहिए, प्राइवेट से भी बेटर होना चाहिए। शानदार मोहल्ला क्लिनिक होने चाहिए, हॉस्पिटल होने चाहिए। हमने ये भी कहा है कि चीन भारत के अंदर घुस गया है और मोदी जी मानने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन सैटेलाइट डेटा सब दिखाता है, तो चीन को बाहर ढकेलेंगे। अग्निवीर स्कीम, जिससे लाखों युवाओं की जिंदगी बर्बाद हुई है, 4 साल में आपको रिटायरमेंट दे देते हैं। मोदी जी तो 75 साल में रिटायर होने वाले हैं अगले साल, लेकिन 4 साल में कह रहे हैं कि 21 तारीख। बहुत बड़ा बयान आपने बीच में दे दिया है। नहीं, ये तो वाकई में देखिए मोदी जी का खुद की स्कीम। अगर आप मतलब मोदी जी रिटायर करने वाले, फिर दोबारा से मतलब चुना जाएगा ना फिर पीएम, अगर उनकी हाँ, सरकार बिल्कुल आती है बिल्कुल तो होगा ना, मतलब ऐसा बिल्कुल। और स्कीम तो देखिए, मेरे ख्याल से केजरीवाल जी का बयान सबने सुन लिया होगा कि प्लान तो ये है कि अमित शाह को बनाया जाए। अब अमित शाह के रास्ते में साइडलाइन किया जाएगा, क्योंकि एक ही कांटा रह गया, बाकी सबको साइडलाइन हो गया। आप देखिए शिवराज चौहान, वसुंधरा राजे, है ना, सबको साइडलाइन हो गए हैं। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी को तो पहले ही निपटा चुके हैं मोदी जी। योगी जी आखिरी काट। अच्छा, जब से कहा है अरविंद केजरीवाल जी ने कि योगी जी को 2 महीने में बाहर निकालेंगे, सब लोग चुप हैं भाजपा के, कोई नेता नहीं बोल रहा है। योगी जी को बचाने के लिए एक छोटा भी भाजपा का नेता अखाड़े में नहीं आया कि नहीं हम योगी जी को नहीं जाने देंगे। लेकिन बातें तो ये होती हैं, मुझे याद है जब सीएम योगी को पद दिया गया था, पहली बार यूपी की जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी, तब उनकी जो छवि निकल करके आई थी वो ऐसे हुई थी कि जैसे मतलब अब पीएम मोदी के बाद अगला जो पीएम कैंडिडेट, पोटेंशियल पीएम कैंडिडेट भाजपा में है, वो योगी जी को ही देखा जा रहा था। देखिए, आज की तारीख में, मैं 10 साल या 5 साल की पहले की बात नहीं, आज की तारीख में तो वो अपनी सीएम की कुर्सी बचा ले, मेरे ख्याल से उनके लिए और यूपी के लोगों के लिए ठीक होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जिन मुद्दों पर हमें बात करनी थी उन मुद्दों पे आपने बहुत मुखर होकर के बोला। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऐसी तमाम बड़े खबरों से जुड़े रहने के लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।